ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसा मैंने लिखा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है ये हम बिफोर वी टॉक अबाउट दिस थिंग, सबसे पहले हम जो है सॉल्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो बिकॉज दे आर द कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, तो यहां पर जो है हम सॉल्ट्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। सो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। जहां तक सॉल्ट्स की बात है, सॉल्ट्स हो सकते हैं सिंपल सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब आप सुनते जाएं, ये सॉल्ट्स जो है किस किस तरह के हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे जो सिंपल सॉल्ट है ना, उसमें तो एक तरह का कटायन होता है, जैसे NaCl हो गया, एक ही तरह का एनायन होता है। या आप जैसे देख लें, Na2CO3 हो गया, ठीक है, K2SO4 हो गया। ये इस तरह के जो सॉल्ट्स हैं, इनको हम सिंपल सॉल्ट्स बोलते हैं। लेकिन यहां पर द नेक्स्ट कैटेगरी आर मिक्स्ड सॉल्ट्स। मिक्स्ड सॉल्ट्स में क्या होता है कि यहां पर आइदर एक से ज्यादा टाइप के कटायंस होंगे या एक से ज्यादा टाइप के उसमें एनायंस होंगे। आप देखिए, जैसे यहां पर आ गया सोडियम अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, अब Na2NH4PO4। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, इसमें दो Na पॉजिटिव है, एक अमोनियम आयन है, मतलब टोटल तीन कटायंस हैं, दो सोडियम है और एक अमोनियम। तो ऐसे में जो है ये मिक्स्ड सॉल्ट हो गया। फॉस्फेट एक ही है, फॉस्फेट इज PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, लेकिन सोडियम और अमोनियम जो है अलग अलग तरह के आ गए। ठीक है, इसी तरह से आप देखें, जैसे हो गया ब्लीचिंग पाउडर, इसी की कैटेगरी में एक सॉल्ट आता है, मैं उसको भी लिख लूं, इसका जो नाम है ना, इट इज माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट। इसमें क्या है, इसमें जो है एक अमोनियम, एक सोडियम, एक अमोनियम, एक H पॉजिटिव एंड देन PO। ठीक है, तो द नेक्स्ट कैटेगरी, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, सो ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक एंड OCl नेगेटिव एक एंड Cl नेगेटिव एक। ठीक है, सो यहां पर जो है OCl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव जो है, दो तरह के एनायन हो गए, कैल्शियम एक अपनी तरह का एक कटायन। इज इट ओके? आप समझते रहिए बात को। नेक्स्ट डबल सॉल्ट आ गए। डबल सॉल्ट जो कैटेगरी है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे एक से ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं, जैसे KCl,
MgBr2.6H2। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक से ज्यादा टाइप के जो है सॉल्ट्स, जैसे इसी कैटेगरी में आ गया हमारा पोटाश एलम K2SO4, ये है पोटाश एलम। अब पोटाश एलम को जब हम पानी में डालेंगे, सो व्हाट विल हैपन, पानी में डालने के बाद जो मैं ऐसे यहीं पे शो कर दे रहा हूं, इट विल बी 2K पॉजिटिव एंड देन 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड देन 4 सल्फेट। ठीक है, जब एक्सेस ऑफ वाटर में आप इसको ऐड करोगे सो यू विल गेट दिस। वाटर तो वाटर में घुल ही जाएगा, ठीक है ना, वो तो वाटर ही है। तो इसलिए जो है ये यहां पर आयंस जो है बन जाएंगे। मतलब ये जो है आयंस जो सॉल्ट में मौजूद है, हर कोई जो है एक्वस मीडियम में डालते ही जो है डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी कैटेगरी का है हमारे पास दैट इज अमोनियम सल्फेट FeSO4.6H2 called मोर सॉल्ट। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा डबल सॉल्ट की कैटेगरी का आयन हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, तो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आती है लास्ट कैटेगरी जिसकी बात हम करना चाहते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जो होते हैं उनको एक एग्जांपल आप देखिए, दैट इज K4, या अब मैं इसकी फॉर्मेशन की भी पहले बात कर दूं। जैसे मान लीजिए हम यहां पर लें 4KCl, ठीक है, एंड देन FeCN2। आप देखते जाएं, पोटाशियम साइनाइड और FeCN2 को जब हम आपस में रिएक्ट करते हैं, वी गेट ए कंपाउंड कॉल्ड K4 FeCN6। अब ये जो K4 FeCN6 है, ये कोई डबल सॉल्ट नहीं है। डबल सॉल्ट ऐसे तो डबल सॉल्ट लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली यहां भी KCN और FeCN2 नाम के दो जो है सॉल्ट्स यूज हुए, तो ये भी डबल सॉल्ट लग रहा है। लेकिन व्हाइट इज नॉट डबल सॉल्ट। आप देखिए, दैट इज कि जब इसको आप एक्वस मीडियम में डालेंगे, इट विल गिव यू 4K पॉजिटिव एंड देन FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपको बताने के लिए कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का बिहेवियर जो है एक्वस मीडियम में किस तरह का होता है। एक जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो एक्वस मीडियम में जो है अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। मतलब FeCN6, हाँ, जो आयंस होते हैं वो लूज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे साइनाइड नाम की कोई चीज आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी जब तक कि आप एक्वस मीडियम में डिसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ जाएं कि जब पानी में डालते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज जो है ये डिसोसिएट नहीं करती है, जैसा कि मैंने आपको लिक्विड सोल्यूशन में भी बताया। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूं, क्योंकि टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते हम लोग जो है ये समझ लेते हैं कि ये एक इनर्ट शील्ड हो गई, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, ये जो है इसके अंदर जो आयंस हैं दे कैन गिव द रिएक्शन, जैसे एसिड और बेस की रिएक्शंस जो है दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप एक एग्जांपल लें, जैसे यहां पर CONH3 4Cl2, ये जो है इस सॉल्ट को जब हम पानी में डालेंगे तो ऑब्वियसली
ये जो है हमें क्या देगा, इट, ये डिसोसिएट ही नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, इट विल नॉट डिसोसिएट। अगर हम इसको Cl2 को बाहर ले लेंगे, ऐसे ले लिया मान लो, ये भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो देन यू विल गेट 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। जो पहले बनाया था वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, ये बनाया ये भी, लेकिन ये सॉल्ट की फॉर्म में ये डिसोसिएट कर रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि अमोनिया जो है, अमोनिया जो है वो पानी में डालने के तक वो डिसोसिएट नहीं कर रही, लेकिन अगर हम इसको HCl वगैरह के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारी ये अमोनिया जो है HCl के साथ रिएक्ट करके जो है रिएक्शन देती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अमोनिया जो है HCl के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो दे देगी रिएक्शन, एक्वस मीडियम में डिसोसिएट नहीं होती है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते। चलिए, तो आगे जो है, अगर किसी को बीच में डाउट्स आते जाएं तो आप प्लीज जो है मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा। लेट मी सी देयर सम चैट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, समवन इज सेइंग कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ठीक है। मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट का किसी ने डाउट पूछा था, तो मैंने मिक्स्ड सॉल्ट के बारे में कह दूं कि इसमें दो टाइप के कटायंस हैं। आप देखो, जब इसको डिसोसिएट करेंगे 2Na पॉजिटिव एंड प्लस NH4 पॉजिटिव एंड प्लस PO4 3 नेगेटिव मिलेगा। तो कटायंस दो टाइप के हो गए ना। जैसे इसको डिसोसिएट करेंगे, यू विल गेट कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस OCl नेगेटिव एंड प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर एनायंस दो टाइप के हो गए। तो मिक्स्ड सॉल्ट में जो है आइदर कटायन और एनायन और बोथ जो है वो एक से ज्यादा टाइप के होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। अब सुनिए आप, दैट इज important definitions related to coordination compounds. First thing is coordination sphere और coordination entity और coordination complex। ठीक है, तो what it means by coordination sphere और coordination entity, that is कि अभी हमने जो कुछ बनाया, जैसे यहां पर जो है मान लो हमने कहा K4FeCN6, तो ये जो डॉटेड हिस्सा है इसका, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मतलब ऑल दैट व्हाट इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब यहां पर इट कैन बी, जैसा मैंने पहले एग्जांपल लिया था CO NH36 एंड Cl2, ये एग्जांपल लिया था। तो इस केस में जो है ये वाला हिस्सा जो है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी।
ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है ये, इसमें हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज अनआयोनाइजेबल इन एक्वस मीडियम। पानी में ये डिसोसिएट नहीं करता है, ये बात मैं आपको पहले कह चुका हूं, ठीक है। एंड यहां पर अब आगे बढ़ते हैं सेकंड डेफिनेशन की ओर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम और आयन, ठीक है। सेंट्रल एटम और आयन, इसमें क्या होता है कि यहां पर आप देख रहे हैं हर कहीं पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देयर इज वन मेटल, ठीक है। एक मेटल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो इस मेटल को हम जो है सेंट्रल एटम और आयन कहते हैं। आप सुनते जाइए, ठीक है। सो मतलब यहां पर जैसे हम इन्हीं एग्जांपल्स को रिपीट करते जाते हैं ना, ज्यादा एग्जांपल्स लेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा, तो इसलिए इट इज सेंट्रल आयन या सेंट्रल एटम, ठीक है। ऐसे ही यहां पर नाउ कोबाल्ट इज सेंट्रल, मैं बता रहा हूं फिर से, ठीक है। एक मिनट जो है दीजिए मुझे। तो देखो, जो भी एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसके अंदर जो एक स्पीसीज होगी दैट इज सेंट्रल मेटल। जो सेंट्रल मेटल है ना, आप देख रहे हैं उसको जो है, दैट इज की ये स्पीसीज है, इसको मैं आगे अब इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। एक मेटल हो, कैटायनिक स्पीसीज हो या न्यूट्रल हो सकती है वो, बट दैट इज मेटल, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, उसको हम सेंट्रल मेटल कहते हैं। इज इट ओके? ठीक है। अब लेकिन वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होना चाहिए। अच्छा, जैसे ये पोटाशियम इज नॉट सेंट्रल मेटल, इट इज नॉट सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल वो है जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो, ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग आप देखें, थर्ड थिंग, जो नई टर्म आप यहां पे पढ़ेंगे दैट इज लिगेंड। अब जो लिगेंड है, आप देख रहे हैं मेटल के साथ साथ में देर इज वन स्पीसीज, जैसे यहां पे साइनाइड है, देर इज अमोनिया, ठीक है ना। तो ये ऐसी स्पीसीज है जो मेटल के साथ जुड़ी है। और अब अगर मैं बात कहूं, ये ऐसी स्पीसीज है जो कि मेटल को लोन पेयर्स देती। इज इट ओके? तो इसलिए पहली बात, इट इज प्रेजेंट इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक बात। दूसरी बात, gives at least one lone pair to central atom slash ion। मतलब यहां पर आप देखेंगे कि जैसे FeCN6 है, तो जो Fe2 पॉजिटिव है हमारा, FeCN6 ये इट इज 4 नेगेटिव, क्योंकि K4 है ना, तो 4 नेगेटिव होगा, तो आयरन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए
कि जो हमारा Fe2 पॉजिटिव आयन यहां पर है उसको जो है 6 साइनाइड जो है इस तरह से Cn नेगेटिव जो है 6 जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे। आप जानते हो 11 से कि व्हाट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, आप जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में जो है जानते हैं, जहां पे कि एक ही स्पीसीज जो है लोन पेयर देती है लेकिन शेयर दोनों करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सेंट्रल एटम्स लोन पेयर्स जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लिगेंड से ले रहा है, ठीक है। तो इसलिए इट इज एक्टिंग एज ए ल्यूइस एसिड, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम बिहेव्स एज ल्यूइस एसिड। क्यों? क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड लुईस एसिड्स। और दूसरी बात, लिगेंड्स बिहेव्स एज लुईस बेसिस, है ना। लिगेंड्स जो है लुईस बेसिस का काम करते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ लिया, सेंट्रल एटम और आयन पढ़ लिया, और साथ में थर्ड हमने पढ़ ली लिगेंड्स, ठीक है। देखो लिगेंड्स, नवजोत कौर ने कहा कि फिर से रिपीट करना, तो लिगेंड्स जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही मौजूद वाली स्पीसीज है। जैसे यहाँ साइनाइड है, जैसे यहाँ पे अमोनिया है, या यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है। और ये जो है सेंट्रल एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर्स देते हैं, कैसे? जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी स्पीसीज मौजूद हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड, मतलब सेंट्रल एटम और लिगेंड जो है एक दूसरे से जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है, ठीक है। अच्छा, तो सेंट्रल एटम जो है बिहेव्स एज लुईस एसिड्स, लोन पेयर डोनर्स, जबकि जो लिगेंड्स हैं वो जो है लुईस बेसिस की तरह काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोन पेयर्स जो है डोनेट करते हैं। आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ गई। इतनी इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो है नेक्स्ट थिंग, तो अब आप सुनने, आप बात नेक्स्ट जो है दैट इज कि यहां पर जो है देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। एंड जो पहली क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है, डेंटिसिटी के बेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेंटिसिटी को समझ लेते हैं। डेंटिसिटी एंड कीलेशन। देखो डेंटिसिटी, जैसे डेंट, डेंट स्टैंड्स फॉर दांत, तो बाइटिंग, डेंटिसिटी इज द टेंडेंसी टू बाइट, ठीक है। तो आप, मतलब एक लिगेंड जो है
कितनी पोजीशन से, सुनते जाइए, एक लिगेंड कितनी पोजीशन से साइमल्टेनियसली बाइट कर सकता है, ये उसकी डेंसिटी। इज इट ओके? एक लिगेंड जो है साइमल्टेनियसली कितने पॉइंट से, कितने एटम से अपने सेंट्रल एटम को बाइट कर सकता है, मतलब बाइंड कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, इट इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। और जब भी, तो मतलब इसको हम लिख लें पहले डेंसिटी के बारे में, ठीक है, कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट bonds formed by a ligand with central atom is called its denticity। आप सुनते जाइए। And then next are chylation। एक्चुअल में किलेशन क्या होती है, दैट इज कि जब भी, आप सुनते जाइएगा मेरी बात, क्योंकि मैं इसको और ज्यादा इलेबोरेटिव वे में बताने वाला हूं अभी, इन दोनों टर्म्स को जस्ट मैं इंट्रोड्यूस करा दूं पहले, कि जब भी एक लीगेंड जो है एक से ज्यादा बार सेंट्रल एटम के साथ बाइंड करेगा, तो एक रिंग की फॉर्मेशन होगी। दैट टेंडेंसी टू फॉर्म द रिंग इज कॉल्ड किलेशन। ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं, आप देखिए। इट इज कॉल्ड किलेशन। अब देखते हैं, कोई एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पर मान लो एक लिगेंड, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, डिटेल में अभी थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। जैसे मान लो ये है, इसका नाम है इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इधर भी है। तो इसलिए जब ये प्लेटिनम को ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी और ये भी, तो आप देख रहे हैं रिंग बन रहा है ना, दिस रिंग की फॉर्मेशन इज कॉल्ड किलेशन। ये रिंग बन गया ना सारा, दिस एंटायर इज रिंग, तो दिस रिंग की फॉर्मेशन इज कॉल्ड किलेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, इफ दिस फिनोमिना इज कॉल्ड किलेशन। अब किलेशन को हम इतना ज्यादा क्यों तवज्जो दे रहे हैं, दैट इज कि जब भी किलेशन होगी तब जो है हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ठीक है, मैंने कहा कि ये रिंग की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड किलेशन। और मैं ये कह रहा हूं कि जब भी किलेशन होगी किसी कॉम्प्लेक्स में, तो वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से जिसमें की किलेशन होती है। जस्ट 1 मिनट। ठीक है,
जिस कॉम्प्लेक्स में जो है किलेशन होती है वो जो है ज्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल आप देखिए तब आपको बात समझ में आ जाएगी। इट इज, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, निकल टू पॉजिटिव एक्वस मीडियम में जब जो है जैसे अमोनिया के साथ जो है इसकी रिएक्शन हम करते हैं तो वी गेट द कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस टाइप। अब इसका जो के फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन कांस्टेंट, के फॉर्मेशन इज फॉर्मेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट्स फॉर्मेशन, इसकी वैल्यू आती है कितनी, 10⁸ इसकी वैल्यू आती है। जबकि यही जो है अगर हम जैसे यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं ना, यही जो है आप इसमें देखें निकल टू पॉजिटिव एक्वस, और यही जो है जब ये इथिलीन डायमीन के साथ रिएक्शन होती है, मैंने यहाँ पे यही वाला लिगेंड मैंने लिया है यहाँ पर निकल के साथ, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज निकल लिया ना, निकल एंड देन इसको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ NH2 CH2 CH2 NH2, तो यहाँ पर 3 जब ये जुड़ते हैं एंड देन 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है दैट इज 10⁻18। अब इस फॉर्मेशन कांस्टेंट से हुआ क्या, ठीक है आप समझिएगा, इस फॉर्मेशन कांस्टेंट से जो है हुआ क्या, ठीक है। आई होप दिस शेड इज नॉट डिस्टर्बिंग यू, ठीक है। आप अब देखें इससे हुआ क्या, इससे जो है जितना ज्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा, भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना क्या होगा, उतना जो है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होगी। मतलब ये रिएक्शन कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, ऑल्दो ये भी बहुत ज्यादा है क्योंकि 10⁸ है, लेकिन ये तो इससे 10⁻10 टाइम्स और ज्यादा है। देखो 10⁻18 आ रहा है, मतलब एक बार ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये वापिस नहीं जाएगा इस फॉर्म में, जबकि इसके जाने की कुछ पॉसिबिलिटी है। तो ये तो कंप्लीट, इसकी फॉर्मेशन तो कंप्लीट ही हो गई ना लगभग जो है। तो जितना जिस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट बड़ा होगा उतना वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियरली समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो ये हुई बात जो है किलेशन की। अभी हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए। तो सबसे पहले जो है ऐसे लिगेंड्स जो कि सिर्फ सेंट्रल एटम के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड्स। तो पहले आ गए जी तो दे हैव या forms one coordinate bond with सेंट्रल एटम। CA लिख दिया मतलब सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। तो वो जो है सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है सेंट्रल एटम के साथ बना सकते हैं, ठीक है। अब इस कैटेगरी में आ कौन से आ गए, इसमें एग्जांपल्स आ गए F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, अमोनिया,
कार्बन मोनोऑक्साइड NO, ठीक है, ऐसे पायरिडीन, पायरिडीन में N, ठीक है। आप धीरे धीरे वाकिफ भी होते जाइए कि लीगेंड्स किस तरह के हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, उनके पास बस एक लोन पेयर हो, ठीक है ना। ऐसे मतलब एक साइट होनी चाहिए जहां से कि वो जो है बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अमोन लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन के पास है। सो एटलीस्ट वन एटम हैव द लोन पेयर, ठीक है। तो वो ऐसा यहाँ पे करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कैटेगरी आ गई थी बाइडेंटेट लिगेंड्स। आप देखते जाएं, जस्ट अ मिनट। KF is formation constant। एग्जांपल्स मैंने कहा F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, अमोनिया, CO, NO, पायरिडीन, ठीक है। तो ये जो है एक लोन पेयर जो है सेंट्रल एटम को दे सकते हैं, जबकि जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, ठीक है, उनको आप देख लो। अब आपको ये तो पता चल गया कि दे फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो एग्जांपल पे आते हैं सीधे सीधे। जैसे एग्जांपल है जी इथिलीन डायमीन। आप इनके नाम से भी वाकिफ होते जाइए, क्योंकि आगे अगली लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ना है इनका। इथिलीन डायमीन, शॉर्ट फॉर्म इज EN, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन है मैं उनको यूज कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज COO नेगेटिव, so it is oxalate ion, OX, ठीक है। ऑक्जेलेट आयन से हम वाकिफ हैं, ठीक है। एंड देन 2,2 बाइपिरिडिन। 2,2 मतलब ये सेकंड पोजीशन से बॉन्ड किया है और इधर भी सेकंड से किया है, ठीक है। सो 2,2 बाइपिरिडिन जो है, दीज आर बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको जो है आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है। और आप देखें यहां पर इट इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन आयन, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है DMG, ठीक है। You can see. So these are the most common examples of these
जैसे देयर इज ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिन जो है अमाइनो एसिड है जिसमें कि COH लगा होता है, ठीक है ना, COH होगा तो ग्लाइसिन बन जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन, ठीक है, तो उसका ग्लाइसिनेट आयन O भी दे सकता है, N भी दे सकता है साइमल्टेनियसली। सो दीज आर बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है, जो कि दो जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। आप देखते रहिए नेक्स्ट थिंग। एंड नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। अब जब आप बाइडेंटेड समझ में आ गया ना, अब इन्हीं में ज्यादातर तो इन्हीं की कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स जो है ट्राइडेंटेड भी हो जाएगी। अब ट्राइडेंटेड लिगेंड का आप एग्जांपल देखें। अब आप देखें यहां पर अगर सेंट्रल मेटल है कोई तो उसको इधर से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल जाएगा, इधर से भी मिल जाएगा और इधर से भी मिल जाएगा। तो इस लिगेंड का जो नाम है दैट इज डाई इथिलीन ट्राइअमाइन, दिस इज, ठीक है, एंड इट इज डाई इथिलीन ट्राइअमाइन, ठीक है। अब ऐसे ही सुनते जाइए, अब ऐसे ही देयर कैन बी टेट्राडेंटेट, आप एक और इधर से एक और लगा दो तो टेट्राडेंटेट हो जाएगा, पेंटाडेंटेट हो गया। इसलिए अब आपके दिमाग में थॉट आ गया कि हाउ टू डिसाइड, ठीक है, तो इसलिए आप जो है स्टडी मटेरियल से देख सकते हैं, ठीक है, नाउ इट्स इजी। लेकिन एक एग्जांपल मैं यहां पर जो है जरूर डिस्कस करूंगा, दैट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब हेक्साडेंटेट लिगेंड में क्या है, उसका एग्जाम्पल EDTA जो है बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसकी बात जो है जरूर करूंगा। सो दैट इज इट इज कॉल्ड इथिलीन। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है या इस पॉइंट पर, मैं उसको ठीक कर लूं। डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इट इज EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। सो इट इज हेक्साडेंटेट। ये 6 जगह से बॉन्ड बना सकता है, इधर से नाइट्रोजन से, इस नाइट्रोजन से, इधर से और इधर से। सो देयर आर 6 पोजीशंस फ्रॉम विच इट कैन फॉर्म बॉन्ड। अभी आप सुन लीजिए, इसी से रिलेटेड देयर इज अनदर टर्म
दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट टर्म है देखो, फ्लेक्सीडेंटेट मींस फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेंटिसिटी। कई लिगेंड्स ऐसे होंगे जो कि हायर डेंटिसिटी के होंगे, लेकिन कभी कभी वो लोअर डेंटिसिटी भी शो कर सकते हैं। जैसे मैं एक ही एग्जांपल से बात को ओवर कर रहा हूं, फ्लेक्सीडेंटेट के एग्जांपल। ये आपने पढ़ लिया कि ये हेक्साडेंटेट है, लेकिन ये इसकी मैक्सिमम डेंटिसिटी। कई बार ये क्या करता है कि कई बार जो है, जैसे मैं यहां पर बता दूं, कई बार इट ओनली एक्ट एज टेट्राडेंट। मतलब कई बार जो है कई बार ये जो है सिर्फ इधर से, आप देखें, इधर से, इधर से, इधर से और यहां से ही करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो इस टाइम पे ये हो गया टेट्रा डेंटेट। तो समटाइम्स हेक्साडेंटेट, समटाइम्स टेट्राडेंटेट। तो ऐसे ही कोई बाइडेंटेट लिगेंड है, कभी वो बाइडेंटेट बिहेव कर सकता है, कभी वो मोनो भी कर सकता है। तो इसलिए जो है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वही लिगेंड जो है मोनोडेंटेट भी बिहेव कर सकता है। तो जब अलग अलग डेंटिसिटी कोई लिगेंड बिहेव करे तो उसको फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है। अभी इसी जैसा एक एग्जांपल आप और देखिए। टर्म आपको, दोनों टर्म्स में आपको डिफरेंस समझना होगा। दैट इज अनदर कैटेगरी ऑफ लिगेंड्स इज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। हमने वैसे एम्बीडेंटेट आयंस पढ़े हैं, तो इसलिए एम्बीडेंटेट लिगेंड समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ये वो लिगेंड्स हैं जो कि एक से ज्यादा पोजीशन से बाइंड करने की टेंडेंसी रखते हैं। मेरी स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा। ये वैसे लिगेंड्स है, दीज आर द लिगेंड्स विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड with the central atom from more than one points without changing the denticity। देखिए कैसे, जैसे जो साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन जो है, जैसे समटाइम्स इट कैन डोनेट द lone pairs from nitrogen and sometimes it can donate from carbon। तो इस टाइम पर ये साइनाइड आयन है और इस टाइम पर ये आइसोसाइनाइड। लेकिन ये बाइडेंटेट नहीं हुआ, मतलब ऐसे नहीं है कि साइमल्टेनियसली साइनाइड कैन डोनेट फ्रॉम नाइट्रोजन एंड कार्बन। मैंने ये नहीं कहा, साइमल्टेनियसली नहीं कहा, मैंने कहा आइदर। जो बाइडेंटेट होगा वो तो साइमल्टेनियसली दोनों पॉइंट से डोनेट करेगा। इट आइदर कैन डोनेट फ्रॉम कार्बन और फ्रॉम नाइट्रोजन। इज इट ओके? ऐसे ही जैसे ये हो गया नाइट्रो हो गया, तो जब ये एन से डोनेट करता है, ठीक है, तो ये नाइट्रो हो गया। और जब ये ONO O से डोनेट करता है तो इट इज नाइट्रीटो। इज इट ओके? मैंने कहा एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जो कि एक से ज्यादा पोजीशन से अलग अलग पोजीशन से जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते। ठीक है, दे कैन चेंज दे रहते हैं, जैसे साइनाइड और आइसोसाइनाइड। CN कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो साइनाइड आयन कहलाएगा, N से बॉन्ड बनाएगा तो आइसोसाइनाइड कहलाएगा। ठीक है, तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड जो है दे आर फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है,
अच्छा, अब इसके बाद इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आज हम करते हैं इतना, बाकी विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो वी हैव स्टार्टेड विद द न्यू टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, ठीक है। तो अगली क्लास में बात करेंगे, आप इतना पढ़ लीजिए। एम्बीडेंटेड, समवन इज सेइंग, रुद्र इज सेइंग, फिर से बताएं। मैंने कहा एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो कि अलग अलग एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं विद सेंट्रल एटम विदाउट चेंजिंग द डेंसिटी। जैसे साइनाइड, साइनाइड का एग्जांपल देखो ना। साइनाइड अगर आप देखें, साइनाइड की स्ट्रक्चर क्या है, CN, N पे लोन पेयर, कार्बन पे लोन पेयर। तो इसलिए जब वो कार्बन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है इस टाइम पे, तो जब कार्बन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड सेंट्रल एटम, देखो यहां पर अगर कार्बन करे तो ये आइसोसाइनाइड आयन हो गया, और वहीं पर अगर ये N ट्रिपल बॉन्ड C एंड देन नाइट्रोजन का लोन पेयर तो यूज हो गया इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में, मैंने दिखा दिया ऐसे। तो यहां से डोनेट हो तो ये जो है ये आइसोसाइनाइड आयन हो गया। इज इट ओके? समझ आ गई बात? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। टिल देन, गुड बाय।